वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा जो एक साल का करंट अफेयर देख रहे थे, यूपी करंट अफेयर सीरीज़ हमारी एक साल की चल रही थी, जो कि हमने दिसंबर 2023 से करंट अफेयर स्टार्ट किया था। उसके बाद जनवरी तक हम पहुंच चुके थे। तो जनवरी 2023 का करंट अफेयर के आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज हमारा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा एक साल के करंट अफेयर हम पूरा कवर हो चुकेगा। और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए, इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए बार बार। अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स में बैठने वाले हो या फिर आरओआर की परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप यूपी SSSC के तहत होने वाला कोई और एग्जाम देने वाले हैं, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अब हम जनवरी 2024 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके जैसे जो एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, यूपीपीएससी का आरओआर आपका री एग्ज़ाम होगा, तो इनके एग्ज़ाम जो है अब आपके जुलाई तक होंगे। तो हमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐड ऑन हो जाएगा। साथ ही साथ हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऐड ऑन हो जाएगा। ये सारे आपके टॉपिक्स पूछे जाएंगे करंट अफेयर के, तो इनको भी अब हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न दिया गया है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था, यूनानी चिकित्सा संस्थान। अब याद यहाँ से दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो गाजियाबाद में खोला गया है। स्थान का नाम भी याद रखें। कब? 11 दिसंबर 2022 को। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ खोला जाएगा? तो ये वाराणसी में खोला जाएगा। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने PHU ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने का सैद्धांतिक सहमति दी है। तो वाराणसी का नाम जो बस याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न हम वैसे देख चुके हैं, एक बार रिवीजन ही कर रहे हैं इनका। तो ये पहला वाला कथन जो दिया गया है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 75 है, और इनका अतिक्रमण भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो उपयुक्त सभी हम चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, कथन दिया गया है, यहाँ पर भी हमें सही कथन चुनना है। तो पहला कथन है, शामली जिले के मामौर गांव में भूजल दूषित होने के कारण 2000 से ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस C से ये पीड़ित हो गए, इसका मामला सामने आया। फिर दूसरा कथन दिया गया है, 13 से 15 जनवरी संगीत नाटक अकादमी की ओर से लखनऊ में अमृत युवा कला उत्सव 2022 से इसका आयोजन किया गया। दोनों कथन सही है, बस ये चीज़ याद रखें कहाँ पर हुआ ये आयोजन? लखनऊ में हुआ। ठीक है, बनारस वगैरह ऑप्शन में मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा? तो ये काम किया है कर्नाटक राज्य ने पहले। अब कर्नाटक राज्य को मतलब फॉलो करते हुए या इन्हीं की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा काम करेंगे, सर्वे करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर ने ये काम किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। अब इसके जो कथन दिए गए हैं इनको जरूर ध्यान से देखें और चाहे तो आप नोट भी कर लें इसको, क्योंकि ये टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको इसमें से हो सकता है आपके जो कथन है उनसे प्रश्न बना के पूछ लिया जाए, इसलिए आपको इनको जरूर ध्यान से देखना है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। अब इस चीज़ को याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, योगी आदित्यनाथ हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दें। रिवर क्रूज मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर चलेगा? तो जो नेशनल वाटरवे है उसमें 1 और नेशनल वाटरवे 2 में यात्रा करेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 को ये कवर करेगा।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व का संचालन होगा। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, पहला कथन यहाँ पर हम दिया गया है, ये वाला जो पढ़ रहे थे, 1 मिनट, प्रश्न कहाँ है? ई सुश्रुत अस्पताल के बारे में पहला कथन दिया गया है। 26 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की। तो कितने अस्पतालों में? 22 अस्पतालों में। दोनों कथन इससे संदर्भित सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। यहाँ पर कुछ इससे संबंधित जानकारी दी गई, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एमबी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिनों की लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी तंत्रों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। अब इसकी दूरी जरूर याद रखिए, 3200 किलोमीटर है, 51 दिनों की यात्रा की है, 27 नदी तंत्रों से गुजरा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो ये चीज़ बस थोड़ा सा हो सकता है एक बार पूछ लें, इनसे प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इस टॉपिक को एक अलग से नोट कर लीजिए, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि आपको जब रिवीजन करें उसमें काम आ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो ये काफ़ी जो प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी शुरू किया गया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पर एक मॉल भी बनाया जा रहा है जिसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिले की एक उत्पाद, जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनसे संबंधित जो उत्पाद है वो इसके अंदर मिल जाएंगे, एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा? शहर वन, ये वृंदावन में बनेगा। अगला प्रश्न है, कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट यूपी में कहाँ बनेगा? ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। अपशिष्ट से कोयला बनाने का ये देश का पहला प्लांट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। गौशाला से संबंधित पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 17 से 20 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाना है वाराणसी में, मतलब किया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस जिले से संबंधित थे? तो ये प्रयागराज से संबंधित थे और 2014 से 19 के बीच में पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं और इस बीच उनके पास बिहार, मेघालय, मिजोरम राज्य के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है। 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये प्रयागराज जिले से संबंधित है। हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा? तो ये गोरखपुर में बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लें। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इन शहरों में काफ़ी सारी चीज़ें भी खोली जा रही हैं। यह विश्वविद्यालय 100 एकड़ जमीन पर बनेगा और बेंगलुरु स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है शोभा लिमिटेड, ये अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व फंड के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 7600 प्लस स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 6 उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर स्वीकृत हैं। तो दोनों ही कथन इसके संदर्भ में सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो वाराणसी का नाम जरूर याद रखना है। और तीसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा। तीनों कथन यहाँ सही दिए गए हैं। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है और यह सर्टिफिकेशन 26 दिसंबर 2024 तक वैध रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? 2019 में 10 स्थानों की प्रगति करते हुए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP BRAP रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा।
लीड्स रैंकिंग 2021 में 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए यूपी 6वें स्थान पर आ गया। दोनों ही कथन इसके संदर्भ में भी सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? लासा बीच टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड उत्तर भारत के सबसे बड़े वेलनेस, एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का निर्माण लखनऊ में करेगी। दूसरा कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अब सम्मानित करेगी। सम्मान से नवाजा जाएगा यूपी में। तो दोनों ही कथन ये भी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो गोरखपुर एयरपोर्ट है, इसका विस्तार किया जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर आपकी वन लाइनर के रूप में भी करंट अफेयर कवर होता जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मोस्टली तो आपको सही कथन ही दिए गए हैं सारे, तो आपका यहाँ से काफ़ी सारा पोर्शन करंट अफेयर का भी कवर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की साब एबी नामक एक कंपनी झांसी में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइल बनाने के लिए अपनी एक यूनिट की स्थापना करेगी? तो एक कंपनी है साब एबी जो कि लगाएगी एक यूनिट अपनी झांसी में। ठीक है, यहाँ पर हल्की तोप और मिसाइलें बनाई जाएगी। तो ये जो कंपनी है, एस फॉर साब और एस फॉर स्वीडन साब, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी बनाने का काम चल रहा है? तो एससीआर बनेगा। एनसीआर की तर्ज पर अब क्या बनेगा? एससीआर बनेगा। तो ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का सृजन किया गया था। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों के मलबे प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों ही कथन यहाँ सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 2022 से इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 से इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया। तो सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है, खेल महाकुंभ में इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था। तीसरा कथन है, ये जो पहला चरण है 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ और दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक आयोजित हुआ था। तो तीनों ही कथन इसके संदर्भ में सही है, उपयुक्त सभी चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो ये बना था वाराणसी में। और पहला कहाँ पर था? तो ये जो टर्मिनल है वाराणसी में रविदास घाट पर देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल बना है। और इसका जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ये बताया। भारत के और विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था गुजरात के भावनगर में। ठीक है, तो दोनों याद रखें। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका में शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक संग्रहालय बनेगा, एक म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। दूसरा कथन है, फरवरी 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? आगरा में। तो महिला सशक्तिकरण वाला याद रखें, आगरा में हुआ था आयोजित। दोनों ही कथन यहाँ सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन डी चुन लेंगे। और ये यहाँ पर दिया गया है, बदरका स्वतंत्रता सेनानी के पिता का पैतृक गाँव है, चंद्रशेखर आजाद जी का पैतृक गाँव है। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता शामिल हैं? तो थोड़ा अलग सा प्रश्न है, तो 4 विजेता इसमें शामिल हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर कवर कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमारा 1 साल का करंट अफेयर पूरा हो चुका है, हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। तो हमने इसको टॉपिक वाइज लेकर चले थे, मंथ वाइज लेकर चले थे और हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने इसकी स्टार्टिंग की वीडियो मिस कर दिए हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और अपना आप पुराना जो वीडियोज़ हैं या फिर करंट अफेयर उसका रिवीजन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।